हेलो नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। कैसा चल रहा है? कल काफ़ी बच्चों ने अपने डाउट्स पूछे भी थे और मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चे आप लोग अपना होमवर्क कर भी रहे हो। आप लोग अपने होमवर्क को ऐसे ही करते रहिए जिससे कि आपके ऊपर बाद में बर्डन नहीं होगा। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है कि सर चैप्टर 1 में हमें दिक्कत आ रही है, तो ये कुछ बच्चों की नहीं, बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम है क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूस नहीं हो पाई थी। कुछ बच्चे बाद में जुड़े, कुछ पहले जुड़े, कुछ बच्चे नए आ रहे हैं। तो आप इस टॉपिक को लेके, इस बात को लेके बिल्कुल भी पैनिक ना हो। आपको आपका टॉपिक एक बार दोबारा से करा देंगे, हम चैप्टर 1 रिपीट कर देंगे और आप लोग आज चैप्टर 2 से कंटिन्यूस करें, ठीक है? अब कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक के हिसाब से मैंने आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दिया था और आप लोगों ने उसे होमवर्क में कर भी लिया होगा। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने सेकंड क्वेश्चन लिया हुआ है और यह है आपका फाइंड P0। P0 का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसमें जो भी वेरिएबल है उसमें उस वैल्यू क्या है, 0 है। P1 सेम, जो भी वेरिएबल है उसमें वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 1 है। P2 सेम, जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने जहां लिखा हुआ था Py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमने पहला क्वेश्चन क्या लिया है आपका, Py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यही है ना। अब आपका P0 हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। इस P0 का मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब हुआ कि y की वैल्यू कितनी है, 0 है। यानी जहां भी y है अब आपको वहां 0 पुट करना है। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। क्या हो जाएगा अब आपका P0 हो जाएगा आपका 0 माइनस 0 प्लस 1 तो आपका P0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1। ठीक, यही हमने यहां पर सॉल्व किया हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है बेटा। देन हमें क्या था, हमारे पास एक और ऑप्शन था। हर एक्सप्रेशन को 3 बार सॉल्व करना है। एक बार P0 के साथ, एक बार P1 के साथ, एक बार P2 के साथ। ठीक है, तो अगर हम अब चलते हैं, जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है Py कितना है आप लोगों का, इट इज वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, बिल्कुल सही। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, P1 ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू जहां भी y है वहां पर हमको अब 1 रखना है। तो ये हो गया आपके 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इट इज 1 माइनस 1, इट इज 1 माइनस 1 प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। सेम क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट, जहां पे आपको P2 यूज करना है। आपका Py कितना है, Py है आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है। और अब हम यूज क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग P2 क्या यूज करने जा रहे हैं, P2। तो इस P2 का मतलब क्या हो गया कि अब जहां भी y है वहां पे 2 को यूज करना है। जहां भी y है वहां पे हमको 2 का यूज करना है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, 5 माइनस 2 कितना होता है बेटा, ये 3 हो जाता है। क्या हो जाता है, 3। इसी तरह से अब हम इसका क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 क्वेश्चंस हैं। उनमें से मैंने आपको फर्स्ट कराया हुआ है, दिखा होगा, और एक मैंने फोर्थ भी लिया हुआ है सेम प्रोसेस में। यहाँ पे Px इक्वल टू क्या है, x माइनस 1 और x प्लस 1। तो एक बार आप P0 ट्राई कर लो, एक बार आप P1 ट्राई कर लो, एक बार आप P2 ट्राई कर लो। कोई समस्या आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। देन हमने एक अलग और क्वेश्चन लिया हुआ है इसी के अंदर, ये है आपका वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब हमें इसमें जीरोज को वेरीफाई करना है।
क्या करना है, जीरोज। कल मैंने आपको बताया भी था कि जीरोज क्या होता है, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको उसमें पुट करने पर पूरी इक्वेशन का आंसर जीरो आ जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, यहां पे क्या लिखा हुआ है, पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1, और आपके लिए गिवन पी एक्स कितना है आपका, पी एक्स की वैल्यू है, पी एक्स की वैल्यू कितनी है, पी एक्स की वैल्यू हो रही है आपकी इसके अंदर इट इज 3x प्लस 1, यही है। जब आपके पी एक्स की वैल्यू 3x प्लस 1 है और x की वैल्यू कितनी गिवन है, -1/3, -1/3 इट इज गिवन। अब जब इसकी वैल्यू -1/3 गिवन है तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका पी एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 1, यही दे रखा था आपके लिए। x की वैल्यू कितनी है हमारी, -1/3। इसका मतलब जहां भी p है वहां पे क्या पुट करना है हमको, -1/3 पुट करना है। तो ये आपका 3 हो गया। x कितना है आपका, -1/3, प्लस में कौन आएगा अब आपका, 1 आ जाएगा। इस 3 से हमने 3 को कैंसिल किया, क्या बचेगा, ये -1 और +1, और -1 और +1 क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। आपको आपके स्क्रीन में दिख भी रहा होगा, दिख रहा है ना। बस यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि इसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब आप इसके फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। हमने इसका फर्स्ट लिया हुआ है और अब हम इसका फोर्थ ले रहे हैं। इसका फोर्थ क्या है, फोर्थ है इसका आपका, यहां लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक। और आपके लिए गिवन क्या है, यहां दो वैल्यू दे रखी हैं, एक तो x इक्वल्स टू -1 और एक आपका 2। हम सबसे पहले ले रहे हैं p की जगह पे -1 को, तो ये -1 के हिसाब से क्या बनेगा, ये होगा -1 प्लस 1 होगा, साथ में -1 प्लस 2 होगा ये। तो -1 और +1 क्या होता है आपका, 0, और -1 और +2 क्या हो जाएगा, 1। तो जब आप 0 को 1 से इंटू करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और जब हम किसी पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू को पुट करें और वैल्यू को पुट करने के बाद अगर आपका आंसर 0 आ रहा है, वैल्यू को पुट करने के बाद अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल वो वैल्यू क्या हो जाती है उसका, जीरोज हो जाता है। क्या हो जाता है उसका, जीरोज। देन इसी तरह से जैसे आपका px था, इसमें आपका px कितना था, इसमें आपका px था x प्लस 1 और x प्लस 2, यही था बेटा। अब हम क्या चेक करने जा रहे हैं, अब हम रख रहे हैं x इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा आपका P2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1, और यहाँ पे था आपका माइनस था, ये क्या था, ये माइनस था, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2, और 2 ये हो जाएगा 3 इंटू 0। 3 इंटू 0 क्या होता है आपका, 0 हो जाता है। अब यहाँ भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये भी इसका जीरोज है। यानी सेकंड फोर्थ केस में आपके पास जो पॉलिनोमियल था क्या था, ये x प्लस 1 और x प्लस 2, यही x माइनस 2, यही था ना। तो इसमें आपके पास दो वैल्यू चेक करनी थी हमको, एक तो -1 और एक आपका 2। अब यहाँ पर -1 और ये 2 जो दोनों ही जो हैं ये इसके जीरोज हो जाएंगे। इसी में हमने फर्स्ट लिया था, फोर्थ लिया था। आपको और समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को भी ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपसे कि यहां आपका px जो है ये है lx प्लस m, lx प्लस m, और हमें चेक क्या करना है, x की जगह पे हमें चेक करना है -m/l को। अब क्या करोगे, ये जहां भी आपका x है वहां पर -m/l पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका l
ब्रैकेट में माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, एल से एल कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का एम और प्लस का एम, और ये हो जाएगा अब आपका 0। यस, इट इज अ 0। फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया आपका, 6 भी हो गया। इसी तरह से मैंने 7th को लिया हुआ है और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, जिनमें आपका क्वेश्चन 1 हमने कर लिया तो 2 आपको करना है, 4th मैंने कर लिया तो आपको 3rd करना है, मैंने आपको 6 करा दिया तो 5th भी आपको करना है। ठीक है, इसी में थोड़ा आगे बढ़े तो अब अगला है आपका 4th क्वेश्चन। 4th में आपको फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। कल आपको सिखाया था जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप लोग, अगर आपको किसी का भी जीरोस फाइंड करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपका px इक्वल्स टू x प्लस 5, अब आपको इसका जीरोस फाइंड करना है तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। मैंने इसमें एक और एग्जांपल लिया हुआ है, क्वेश्चन लिया हुआ है आपका 3rd, इसमें कितना है आपका px इक्वल्स टू 2x प्लस 5 है, तो आपके 2x प्लस 5 की वैल्यू क्या के बराबर क्या रखोगे आप 0, तो आपका 2x कितना हो जाएगा -5 के बराबर और x कितना हो जाएगा -5/2, दैट इज द 0। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी लिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है आपसे कि px इक्वल्स टू 3x, तो आपका 3x किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देन आपका 7th यहां लिखा हुआ था cx प्लस डी इक्वल टू 0 कर दोगे, तो cx किसके बराबर हो जाएगा -d के, तो x किसके बराबर हो जाएगा -d/c के। इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया आपका। ठीक, अब आज आप लोग एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लोगे, एक्सरसाइज 2.2 को आप कंप्लीट करोगे और कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एक नया टॉपिक होगा, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। काफी अच्छा लगता है हमें जब कुछ बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, पर हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत से बच्चे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। आप लोग अपना होमवर्क कंटिन्यू रखिए, एक नए वीडियो के साथ हम लोग आपसे दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। क्लियर, आप लोग अपना वर्क जरूर पूरा कर लें। ओके।